ऑसम, SESE, क्या बात है। शानू जी गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग, जहां से मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अभिषेक जी, नवनीत जी, ऑसम, वंडरफुल, ग्रेट। डॉक्टर सुनैना, कोमल जी, वंडरफुल, क्या बात, सुपर लवली। अंकुर जी हैं, कोमल जी, वंडरफुल, सुपर डुपर। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, बिकॉज जो मैंने कल वीडियो में भी कहा था दैट राइट नाउ मैं, स्नेह सर, शिवांगी मैम, विशद सर, हम सभी लोग हैं यूएसए में। वी आर अटेंडिंग टोनी रॉबिन्स डेट विद डेस्टिनी, है ना। जैसे आप लोग सेशंस अटेंड करते हैं, वैसे बता दूं हम लोग भी सेशंस अटेंड करते हैं, है ना। तो एक बार आप सभी लोगों के लिए तालियां हो जाए कि ऐसे रिलेशनशिप के लर्निंग के लिए आप हम सभी लोग एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। यू गाइस आर सुपर्ब। तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सजनों। हाँ, सुपर। सो राइट नाउ, जैसे मैंने कहा, हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग हैं यहाँ पर यूएसए फ्लोरिडा में। और एक छोटा सा पिक्चर मैं आप लोगों के लिए दिखाना चाहता हूँ। या दिस इज द पिक्चर ऑफ डे 1 जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। आज हमारा डे 4 है इन डेट विद डेस्टिनी। ऑलमोस्ट 2000 लोग यहाँ पर आए हैं। और आप और हमारी तरह ही ये लोग कुछ क्रेजी लोग हैं जो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। इट्स एक एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा कोच रहते हैं ना, यू बिकम अ कोच, पढ़ाते रहते हैं। बट मैं आपको सच बताऊं कि स्टूडेंट बनने में जो मजा है ना, वो पार्टिसिपेंट बनने में मजा है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील जो मैं कहना चाहता हूँ कि इट्स रियली नेक्स्ट लेवल, कि इतना मजा आता है सीखने में। और हमारे सबसे पावरफुल स्टूडेंट जो हमारे साथ है वो है शिवांगी मैम, एकदम फर्स्ट बेंचर की तरह, है ना। तो बहुत ही वी आर लर्निंग अ लॉट एंड दिस इज अ जर्नी। जो स्नेह सर कहते हैं ना कि देयर आर टू पर्पस ऑफ लाइफ, वन इज टू ग्रो, तो हम जितना ग्रो करेंगे उतना अच्छा है। एंड द सेकंड इज टू गिव, कि हमने जो सीखा है उसे पास ऑन करना है। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। और जो मैंने सेशन 0 में कहा था कि हमारा रिलेशनशिप मास्टरी का मॉडल इज गोइंग टू बी अबाउट कि हम बहुत सारी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। बाय द वे, कितने लोग आज एक नए रिलेशनशिप के लर्निंग के लिए तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर सुपर डुपर एक्साइटेड? सर आज हाथ ऊपर कर दो। ऑलराइट, ऑसम। ठीक है, तो आज कुछ नया हम सीखने वाले हैं, उसको बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे डीपर लेवल के ऊपर, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे वापस में, तो हम उसका फीडबैक भी आपको देंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी लोगों ने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी क्रिएट की है, आप सब लोगों को पता होगा। सो व्हाट्सएप कम्युनिटी का पर्पस क्या है? ये पूछना कि जूम लिंक कहां पर है ना। हाँ, वो तो है ही। एक पर्पस वो है कि जूम लिंक कहां पर है। ये जूम लिंक बहुत ही पावरफुल लिंक है, मतलब सभी लोग मांगते रहते हैं। अच्छी चीज है, सेशन पहले 1 में वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जूम का जो पर्पस है ना, वो ये है, वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका पर्पस ये है कि हम वहां पर बहुत सारे शेयरिंग्स, लर्निंग्स करने वाले हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हम अपनी जिंदगी में से तो सीख सकते हैं, लेकिन दूसरे की लाइफ में से भी बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं अपनी लाइफ के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? सो दैट व्हाट्सएप ग्रुप इज अबाउट शेयरिंग। और जो मैंने सेशन 0 में कहा था, आई वॉन्ट, और बिकॉज ये रिलेशनशिप का सेशन है, मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग वल्नरेबल रहे, ऑनेस्ट रहे। और जितना ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही हम ग्रो कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप में। ठीक है। सो कैसे हम अपने लर्निंग को एक्सेलरेट करेंगे? मेक श्योर कि जब आप ये पूरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, यू आर लर्निंग विद फुल फोकस, ठीक है, फुल अटेंशन, फुल प्रेजेंस। और अगर वो करेंगे, आई एम श्योर कि बहुत सारे लेसन आप लेकर जाएंगे। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कहा गया है वो इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ जानते रहेंगे ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। देयर आर पीपल, हमेशा वर्कशॉप में जो मैं यहां पर भी अटेंड कर रहा हूं, या और जो हम अभी अभी यहां पर कर रहे हैं रिलेशनशिप मास्टरी, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और फिर कहते हैं हाँ मैं समझ गया। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल तो समझ लेते हैं, पर उसके बाद एक्शन भी लेते हैं कि ओके दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, अच्छा ये मुझे करना है। बताइए मुझे चैट बॉक्स में किसको रिजल्ट मिलेगा? इंटेलेक्चुअली जो समझा है, कॉग्निटिवली थॉट के लेवल के ऊपर, या जिसने एक्शन लिया उसको रिजल्ट मिलने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली, जिसने एक्शन लिया है। तो सभी लोग मेरे साथ कीजिए, एक्शन करिए सभी लोग। क्या करना है? एक्शन, है ना। समझ तो हम सब कुछ जाते हैं, बट अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और आपको हर एक सेशन में वर्कबुक आपका मिलने वाला है, ठीक है। और वो वर्कबुक आपको ऑलरेडी आपके एक्सली का जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसके ऊपर ऑलरेडी वो वर्कबुक मिल गया है आपको। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो और चेकआउट कर सकते हैं। एवरी सेशन के साथ वो वर्कबुक मिलते जाएगा। अभी फिलहाल नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, बाद में जाकर आप चेक कर सकते हैं। बिकॉज जो मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा उसमें से काफी सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो अभी नहीं है, डोंट वरी, अभी है तो भी अच्छा है। ऑलराइट, और कुछ हम फॉलो अलोंग एक्सरसाइजेस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे साथ में, जो मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग करें ना। ये वापस से मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी डाल देता हूं। अगर कोई कारण से अभी तक भी ज्वाइन नहीं किए हैं,
आई वुड रिक्वेस्ट सारी अपडेट, सारे लिंक्स, बाय द वे सारे जो भी शेयरिंग्स है वो वहां पर होने वाला है। सो मेक श्योर कि इसका फोटो ले लीजिए, इसको स्कैन करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, कर दीजिए। ऑलराइट, वंडरफुल, नाउ लेट्स बिगिन। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें अभी के चैलेंजेस, बाय द वे एक बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, कितने लोगों की जिंदगी में अभी रिलेशनशिप के कोई ना कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस है? मैं भी हाथ ऊपर कर रहा हूं। कितने लोगों की जिंदगी में रिलेशनशिप के कोई ना कोई छोटे बड़े प्रॉब्लम या चैलेंजेस? ओके, जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, या तो आप महान आत्माएं हैं, या तो आपका फ्रोजन शोल्डर हो चुका है। ये मेरा मानना है शायद, है ना, क्योंकि हमारे अगर ये प्रोग्राम में आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस है ना, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, जो हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा, अगर प्रॉब्लम खत्म हो जाए, अगर प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो मजा ही कहाँ है? मजा ये है कि रिलेशनशिप में नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, है ना। एक प्रॉमिस कर दूं, ये मेरे वर्कशॉप के बाद सारे प्रॉब्लम्स गायब नहीं हो जाएंगे, बट मैं आपको टूल्स दूंगा कि जो नए प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसके साथ डील कैसे करना है। कितने लोग तैयार है उसके लिए? ये आशा में है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ गुड़ी गुड़ी हो जाएगा, तो ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं, बट ये जरूर कर सकता हूं कि आपको जो प्रॉब्लम आने वाला है उसके लिए आप तैयार होंगे। ठीक है, सो तैयार हो जाइए। और रिलेशनशिप की एक सबसे पहली वेरी पावरफुल एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू, अगर आप एज अ कपल अटेंड कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आपको इंडिविजुअली करनी है, अपने पार्टनर के नोटबुक में देखना नहीं है। वॉट इज द रिलेशनशिप चैलेंज या तो कंप्लेन आपको फिलहाल अपने पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में है, या फिर अगर आप सिंगल हैं, तो व्हाट इज द चैलेंज जो आप फेस कर रहे हैं? क्या है आपकी कंप्लेन? मेरे हस्बैंड टाइम नहीं देते हैं, मेरी मेरी वाइफ जो है वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती है, मेरी वाइफ मेरी कभी सुनती नहीं है, वो कभी इमोशनल हो जाती है। व्हाट इज द रिलेशनशिप चैलेंज या तो कंप्लेन? या आप सिंगल है तो सोच सकते हैं कि ओके, आई डोंट नो कि मेरा लाइफ पार्टनर कहाँ मिलेगा, मुझे हमेशा बुरे लोग ही मिलते हैं, टॉक्सिक लोग ही मिलते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप चैलेंजेस जो आप अभी फिलहाल फेस कर रहे हैं? सो आई वॉन्ट यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ जो भी चैलेंजेस, जो भी कंप्लेन्स आपके फिलहाल है। एंड नाउ दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि जितना प्रॉब्लम को हम डिफाइन कर पाएंगे उतना ही उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकेंड्स, थिंक अबाउट जो भी आपके चैलेंजेस कंप्लेन्स है, एंड आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन। ठीक है, पहले अपने नोटबुक में और फिर आप चाहे तो जूम में भी शेयर कर सकते हैं। यू हैव 30 सेकेंड्स, गो। और वो चैलेंजेस कोई भी इंसान के साथ हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पार्टनर के साथ भी है। इट कुड बी कि मेरे बॉस डोमिनेटिंग है, बट मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं पाती। ठीक है, दैट कुड बी ऑल्सो चैलेंज। सो थिंक अबाउट ऑल द रिलेशनशिप्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, और उसके मुताबिक आप सोचिए।
आई कैन सी कुछ लोग हैं जो लोग बहुत ही जल्दी लिख दिए थे, कुछ लोग हैं जो अभी भी लिख रहे हैं। आई एम हैप्पी फॉर देम, ईदर वे इज फाइन। ऑलराइट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? कितने लोगों ने लिख दिया है? यू आर डन। ऑलराइट, ठीक है, लिख दिए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट? कितने लोग कर रहे हैं? यू स्टिल राइटिंग इट? ऑलराइट, गुड, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू, क्या है, हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? कौन है वो जो सबसे अपने पहले रिलेशनशिप के चैलेंजेस शेयर करना चाहेंगे? जिस अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। आई वुड लव टू नो व्हाट आर द रिलेशनशिप चैलेंजेस। ऑलराइट, लेट्स गो टू पृथ्वीराज जी। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आप शेयर कर पाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। तो सबसे पहले आई मेंशन अबाउट चैलेंजेस विद माय वाइफ। सो पहला है कि आई फॉरगेट इंटेंशनली ऑल द थिंग्स दैट आर स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड। जैसे ये आज करके लेके आना है, बच्चे को वो लाना है, या कुछ सम स्पेसिफिक टास्क इज टू बी डन। आई फॉरगेट दैट। दैट्स द फर्स्ट राइट, थिंग। तो वो आपकी आपकी कंप्लेन है या वो उनकी कंप्लेन है? उनकी कंप्लेन है। ओके, आई ठीक है, फॉरगेट। आप कोई प्रॉब्लम है उससे? हाँ, बाद में मैं वो नैगिंग हो जाता है एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल दैट, और फिर गुस्सा एंड ठीक है, पैनिक सो सिचुएशन। योर प्रॉब्लम इज जो नैगिंग बाद में आता है, वो योर प्रॉब्लम इज नॉट, आप भूल यस। जाते हैं। अच्छा भाई, यस। तो यहाँ पर कितने हस्बैंड्स हैं, कितने मेल हैं जो भूल जाते हैं कभी ना कभी? जरा हाथ ऊपर करो एंड चेक। ठीक है, यस, अभी प्लीज कंटिन्यू। ओके। हाँ, सेकंड थिंग इज at times I unnecessarily panic in critical situations. So ओके। that is a complaint. तो मतलब कभी भी जैसे बच्चे का सडन कुछ हो गया, तबीयत हम्म। फ्रीक्वेंटली खराब होता है, तो आई एम नॉट एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन अप्रोप्रिएटली। हम्म, ठीक है, परफेक्टली। ऑलराइट, हु एल्स वुड लाइक टू सेल? पहले पृथ्वीराज जी के लिए तालियां हो जाए, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑनेस्टली एंड ओपनली। ऑलराइट, वंडरफुल, थैंक यू पृथ्वीराज जी। हु एल्स, फटाफट से हाथ ऊपर कर दीजिए। एंड लेट मी गो टू, हु कैन आई गो टू? लेट मी गो टू भूषण जी के पास चलते हैं। लेट्स गो टू भूषण जी। भूषण जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप शेयर कर पाएंगे। भूषण जी, आप म्यूट हैं, मैंने वापस से आपको रिक्वेस्ट भेजा है, अभी आप अनम्यूट कर पाएंगे। यस, अब मैंने आपको रिक्वेस्ट वापस से भेजा है अनम्यूट होने के लिए, यू कैन। ऑलराइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इन द मीन टाइम ताहिर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। फातिमा जी, वंडरफुल, आ जाइए, बताइए व्हाट इज द करंट रिलेशनशिप चैलेंजेस? Okay, I've written some things. I feel at times she doesn't respect me. ओके। ऐसा सा भी है, she doesn't listen to me at times. She gets hyper very easily triggered. हम्म। वो गुस्सा ठीक हमेशा है। नाक पे रहता है उनके। फिर कुछ फादर मदर के लिए लिखा था मैंने, that sometimes they behave very weird with me. ओके, Uh, that's it. डिफाइन वियर्ड, वियर्ड फॉर मी, एग्जैक्टली हाउ डू डिफाइन वियर्ड? Weird as in रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक वॉट एवर आई शेयर विद देम। और पापा के हम्म, साथ तो इतनी ज्यादा बात होती भी नहीं है, ठीक है। तो कभी कुछ शेयर कर दिया तो जो रिस्पॉन्स चाहिए वैसा मतलब रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। ठीक है, तो एक वर्ड अगर देना हो उस प्रॉब्लम को तो क्या देंगे? कम्युनिकेशन गैप? व्हाट वुड बी द यस, वर्ड? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन गैप, गैप, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप एंड अंडरस्टैंडिंग। यस। परफेक्ट। ऑलराइट, फातिमा जी, आपने आपने लिखा है कुछ? मेरा बहुत बड़ा लिस्ट है। तो पहले तो ताहिर यार, ताहिर के साथ ही है। पहले तो दैट ही डज नॉट लिसन टू मी। ओके, वो ऑलराइट। तो म्यूचुअल है। हाँ। अच्छा, ही दोनों, आप आर दोनों नहीं बोलते हैं तो बोलता कौन है? आई एम क्यूरियस। सॉरी, आप बोलता कौन है? दोनों के लिस्ट पे है? यस, आप क्या दोनों के लिस्ट में है? दोनों, ही और दोनों। ठीक है, यस, प्लीज प्लीज गो अहेड। या ही आर्ग्यूज अ लॉट एंड एट टाइम्स आई फील कि वो मुझे बहुत ज्यादा जज करता है in couple of things, like मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ and he understands something else only and he starts judging me। कुछ और ही हम्म। कंक्लूजन निकल जाता है, उनके दिमाग में कोई और ही परसेप्शन बन जाता है।
and Right. he can get super rude at times. And it's a couple of things with my family as well. My mother-in-law के जैसे इन्होंने बताया, I'm hyper, I get triggered very easily, तो उनको वो मेरा weakness पता है, तो वो थोड़ा हम्म, पिन करते रहते हैं जो easily मुझे trigger करता है. So then I lose okay. my cool very easily. Yeah, and मेरे फादर इन लॉ का एक चीज है जो मुझे अच्छा नहीं लगता. ही हैज अ हैबिट ऑफ टॉकिंग बिहाइंड माय बैक अबाउट अस. तो वो मुझे थोड़ा आई डोंट लाइक इट. एंड Okay. somewhere Perfect. about even my mother does not understand me. This is what I feel कि हम्म, सेम इशू. उनको कुछ मैं कहने जा रही हूँ और वो अपने हिसाब से ही, अपने जजमेंट, अपने मेंटालिटी के हिसाब से ही समझते हैं. Okay. Yeah. Perfect. By the way, thank you so much, Tahir ji and Fatima ji, for sharing openly. Thank you. एक बार उनके लिए तालियां हो जाए. Thank you. Alright, thank you. और वापस से बता दो, इट टेक्स करेज टू ओपन अप एंड शेयर. और जैसे मैं Yeah. कहता हूँ, जब आप शेयरिंग करते हैं तब एक हीलिंग की आप शुरुआत करते हैं. तो वी रियली अप्रिशिएट ऑल द पीपल हु आर शेयरिंग. थैंक यू सो मच. Thank you, थैंक sir. यू. Thank you. Thank Thank you. you. नाउ जब आपने ये, बाय द वे, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि जो पृथ्वीराज जी ने, ताहिर जी ने और फातिमा जी ने शेयर किया? हाउ मेनी ऑफ यू कैन आल्सो रिलेट विद द चैलेंजेस जो उन्होंने लिखे हैं? राइट. ओके, परफेक्ट. नाउ जब आपने वो लिखे हैं रिलेशनशिप चैलेंजेस, नाउ दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग. बाय द वे, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि आपको आपके पेरेंट्स के साथ जो चैलेंजेस थे, मतलब शायद पेरेंट्स जो आपके थे वो मे बी डोमिनेटिंग थे, वो थोड़े ऐसा आपके पीठ पीछे बात करते थे, या कुछ आपको लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, आपको वक्त नहीं देते थे? हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व्ड, अगर आप मैरिड है या रिलेशनशिप में है, कि कुछ साल के बाद वही सेम पैटर्न्स रिपीट होती हैं? कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट? ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आई विल टेल यू जस्ट इन अ व्हाइल. बट एक जो हमने रिलेशनशिप चैलेंजेस लिखे हैं ना, अब मैं चाहता हूं कि जो आपके रिलेशनशिप चैलेंजेस है, कंप्लेंट्स है, उसको वापस से पढ़िए और सामने आपको ये लिखना है कि अब अगर मुझे अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आई, नॉट दे, अगर मुझे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं, तो मुझे कौन सी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी? ठीक है, मुझे कौन सी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी? व्हाट स्किल्स डू आई नीड टू डेवलप? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट्स से, अगर आपको अगर लिखा है आपने कि मेरा मेरा पार्टनर मुझे मेरे पे गुस्सा होता है, फॉर एग्जांपल, दैट्स द कंप्लेंट दैट आई हैव. तो मे बी आपको जो स्किल सीखनी है वो है असर्टिव कम्युनिकेशन, कैसे करना. ठीक है, आपने लिखा है कि मैं गुस्से हो जाता हूं कभी कभी, तो ये लिखना है कि कैसे मैं अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता हूं. व्हाट स्किल्स आर नीडेड टू सॉल्व दिस? क्या है जो आपको डेवलप करना है? आपने अगर सिंगल है और लिखा है कि मैं एक रिलेशनशिप पार्टनर ढूंढ नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं, स्किल्स क्या है? आई नीड टू लर्न कि मैं कैसे ऑथेंटिकली अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाऊं, बिकॉज दैट्स अ स्किल नीडेड. तो एक चीज मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने नोटपैड में लिख लीजिए, वो है एवरी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, एवरी रिलेशनशिप प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल. हर एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम इसलिए है कि एक स्किल जो आपको डेवलप करनी थी वो आपने डेवलप नहीं की है. थिंकिंग कि इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, पेरेंट्स से पीछा छूट गया है, बट वो उसी के रूप में वो वापस से रिपीट होते रहता है. द पैटर्न कीप्स ऑन रिपीटिंग. ठीक है, हमारी सभी की जिंदगी पैटर्न से चलती है. हम सभी की जिंदगी में एक पैटर्न है, अगर आप देख पाए ध्यान से तो. और आप सिमिलर टाइप के लोगों को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं. इफ यू थिंक कि लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप देखेंगे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, है ना? इफ यू थिंक लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको सीरियसली नहीं लेंगे. वाई? बिकॉज दैट्स द स्किल जो आपको डेवलप करनी थी, जो आपने नहीं की है. नाउ अगेन गोइंग बैक टू पृथ्वीराज जी, आपने दो प्रॉब्लम शेयर किए थे, एक तो नैगिंग वाला था, दूसरा हाइपर वाला था. व्हाट डू यू थिंक, कौन सी स्किल्स है जो आपको डेवलप करनी है? मैं वापस से आपको फटाफट से अनम्यूट कर रहा हूं, और बताइए व्हाट डू यू थिंक, कौन सी स्किल है जो आपको. और बाय द वे सभी लोग, मैं चाहता हूं आप अपने लिए भी सोचते रहिए. पहले तो इमोशनल हैंडलिंग, जो सेकंड केस का जो था, इमेच्योरिटी. परफेक्ट. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस, खुद की इमोशनल मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल नीडेड टू लर्न, है ना? ओके, परफेक्ट. सेकेंड,
nagging का I think how to not react. वेरी नाइस. सो नैगिंग का है हाउ टू नॉट रिएक्ट, या तो मैं कहूं और डीपर लेवल के ऊपर हाउ टू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली. Okay. वो भी एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है कि भाई सब कुछ अपने लिए नहीं है, हाउ टू नॉट थिंग्स पर्सनली, और कैसे प्लेफुल रहना. हम सभी लोग थोड़ा सीरियस हो जाता है, कैसे हम उस सिचुएशन में हाउ कैन आई बी मोर प्लेफुल. आई थिंक दैट्स द स्किल जो देखने की जरूरत है. ऑलराइट, वंडरफुल. एनीथिंग एल्स पृथ्वीराज जी? एक तो ये जो मैं भूल जाता हूँ चीजें, उसके लिए आई नीड टू हैव लर्न ऑर्गेनाइजिंग एंड परफेक्ट. प्लानिंग विद थिंग्स. ग्रेट, वंडरफुल. ऑलराइट, थैंक यू. एक बार वापस से तालियां हो जाए पृथ्वीराज जी के लिए. चलो लेट्स गो टू ताहिर जी एंड फातिमा जी. फटाफट से, व्हाट स्किल्स डू यू नीड टू डेवलप? कौन सी स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी है? Be patient. Most importantly, anger management. एंगर Hyper, मैनेजमेंट. ऑलराइट. yeah, hyper नहीं होना है easily, trigger नहीं होना है. Give benefit of doubt to people and learn to be patient, listen patiently and give respect. ठीक है. और फातिमा जी, आई एम जस्ट क्यूरियस, आपको कभी किसी ने बोला है पास्ट में दैट यू नीड टू काम योर एंगर, या एंगर को मैनेज करने की जरूरत है? Ah, मेरा husband. उनके अलावा किसी ने, अपार्ट फ्रॉम हिम? Mummy, my mom. थोड़ा बहुत. ओके, Yeah. ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. थैंक यू. ताहिर जी, व्हाट अबाउट यू? I should take her, as in I should talk to her with more respect. I have to give respect first. Need to communicate effectively and more assertively ठीक है. with my parents especially. And one thing I also realized is that emotional intelligence is lacking. So I also need to build that awareness about my own emotions. हम्म. और वो एक जो आपने बोला सर, आई टोटली अग्री टू दैट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू सिचुएशंस, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड, टेक एंड नॉट टेक थिंग्स पर्सनली एंड बी मोर प्लेफुल. परफेक्ट, ग्रेट, वंडरफुल. तालियां हो जाए ताहिर जी और फातिमा जी के लिए. वंडरफुल शेयरिंग. ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट. हु एल्स? फटाफट से एक लास्ट शेयरिंग लेते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड. कौन है जो शेयर करना चाहेंगे, सो दैट द लर्निंग गोस डीपर इन अवर सबकॉन्शियस माइंड? कोमल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं और आप शेयर कर पाएंगे. यस प्लीज. Okay, am I audible now? यस, परफेक्टली Great, ऑडिबल. great, great. So I have a relationship challenge or complaints is basically I have lost connection with my two children. So as of now, one, they do not, I feel they do not value whatever I say, and they get triggered on very, very small things, which I have tried a lot, but somehow I'm not able to manage that. So as a family, that disintegration happening, that really hurts me a lot because I feel they also have to get into relationship later on, and the same pattern may, you know, it may follow. Right. Right. That is my challenge. So the challenge, Komal ji, if I understand, the challenge is अभी आपका बच्चों के साथ डिस्कनेक्ट है. That's the challenge. करेक्ट, करेक्ट. Okay. उनका मेरे साथ डिस्कनेक्ट है, मेरा नहीं, उनका मेरे उनकी साथ तरफ से. डिस्कनेक्ट है. ठीक है. So the challenge is you feel कि उनकी तरफ से वो सेम लेवल ऑफ लव या कनेक्शन नहीं है जो आपकी तरफ से है. करेक्ट. Is that correct? Okay, ठीक है. Yes, What is the yes. skill needed? अभी तक तो अपनी तरफ से I have tried to be little more aware of the words that I speak, because I call spade a spade. So at times it comes very harsh, the tonality. How you speak is something matter with me, which at times I'm not aware about. Like the way I'm talking, I'll talk with them also, but they get triggered onto these also. जैसे कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, that is what I feel over small things, and they become abusive also, language abuse and all, which further deteriorates the relationship. So as of now, no connection. They don't want to do anything with me. So as a family, total disintegrated. That is the issue for me. Right, ठीक है. So skills कौन सी है जो आपको डेवलप करनी है? Speaking with more awareness. Speaking with more awareness and showing little more love and compassion, which they feel I don't give them. They feel, and I have to go by their feelings. Do they also feel शायद उनको वो freedom नहीं मिल रहा है? Is that
what they feel sometimes? They when they don't listen, they have entire freedom. They don't ask me anything. They do it, and if they feel like, they'll tell me. They are adults. One is 35, one is 30. So they are not small kids and not all, but they Got don't like to share anything whatsoever. Hmm. ठीक है. So that's the Komal main ji, if issue. I may share, can I be open with you and share? Sure. I'm really looking forward to it. Yes. So, by the way, thank you so much for sharing. जब तक आपने बच्चों का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, तब तक I felt like they were very young. So maybe the learning for you is uh, allowing them to live the life the way they want to live. Nakshatra, I have done, because in any case, I don't have anything in my hands. So they're Right. living their life the way they want to. But a normal communication as a human being, which is not happening, is that is what I'm looking at. Nothing. Right. So then only I can make a see. If I have to tell you my viewpoint, at least you have to be listening. My elder one would not like to listen anything from me, but nevertheless, he'll stay with me because they're Right. unmarried. Yeah. So that makes a very conflicting and negative environment at home, which is not really good. Right. So what I'm saying is, कोमल जी, what I'm saying is, it's a जो हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा पर्सनालिटी का क्लैश है जो हम आगे बात करेंगे. For example, the way I behave with Tahir ji or Deepika ji और तुषार जी, I cannot behave the same way with कोमल जी. Your personality, मैं अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ. Your personality is a fire personality. Did any one of you see? थोड़ा सा. Dominating personality. I wouldn't say dominating. Fire is something they're full of energy. They want to speak. The way Prithviraj ji was speaking, Prithviraj ji is more water. देखा था वाटर वाले आराम से बात करते हैं. हाँ, अच्छा. मेरे लिए ये दो चीज है. और हाँ, और वाटर वाले को आपने थोड़ा सा ऐसा थोड़ा जल्दी कर दिया ना, वो डर जाएंगे, है ना. सो देयर इज डिफरेंट पर्सनालिटी एंड वी विल टॉक अबाउट, है ना, उसके बारे में बात करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट दैट सेशन, यू विल अंडरस्टैंड कि आपके बच्चों की पर्सनालिटी कौन सी है, दोनों की, एंड कैसे उनके साथ आप अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं. ठीक है. बट आई एम हैप्पी जो आपने ओपनली शेयर किया है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. एक बार कोमल जी के लिए तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. ऑलराइट, वंडरफुल. ठीक है. कितने लोगों को लगा कि ये एक ही स्लाइड में बहुत कुछ सीखने को मिल गया? है ना. लव दिस. ऑसम. वंडरफुल. नाउ, सबसे पहली जो हम आज बात करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 1 में, वो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी टॉक अबाउट एनी टेक्निक्स. हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं. हम मैस्कुलिन फेमिनिन की बात करेंगे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, अटैचमेंट स्टाइल्स की बात करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे. बट सबसे पहले चीज समझना हमें यह जरूरी है कि वो मैं सब कुछ आपको दे दूंगा, सारी स्किल्स मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर उसके पहले द फाउंडेशन, द माइंडसेट अगर वो नेगेटिव वाला है ना, तो उसके ऊपर वो कुछ भी काम करने वाला नहीं है. सिमिलर टू, आपने इमेज देखा होगा कि एक पेड़ है, और अगर पेड़ के ऊपर जो हमें चाहिए वो नहीं है, जो फल हमें चाहिए वो नहीं है, जो जो पौधे हमें चाहिए वो नहीं है, तो वो फल तोड़ने से या पौधे को हटाने से कुछ नहीं होगा. हमें डीपर लेवल के ऊपर जाकर उसके जो रूट्स है उसके ऊपर काम करना है. सो दैट्स वेयर, और ये जो रूट्स है और कुछ नहीं है, वो है हमारे रिलेशनशिप के ब्लूप्रिंट. नाउ हाउ दिस इज मेड इज सिंपल. मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू हैव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, तो द प्रॉब्लम माइट बी यू. ये थोड़ा सुनने में दर्द करेगा, दुखेगा, लेकिन ये सच है. इफ यू हैव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम माइट बी यू. इंसान बदलते रहते हैं, प्रॉब्लम्स वही के वही रहते हैं. अच्छा, जन्म बदलते रहते हैं, प्रॉब्लम्स वही के वही रहते हैं. समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? हमेशा टोनी एक चीज कहते हैं, टोनी रॉबिन्स, कि द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. आपने सुना है? सत्य आपको फ्री कर देगा. द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, बट पहले द ट्रूथ विल पिस यू ऑफ. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो मैं तो नहीं बोले, मैं नहीं हूं, मैं परफेक्ट हूं भाई. वो नहीं समझता है. द ट्रूथ विल फर्स्ट पिस यू ऑफ एंड देन इट विल सेट यू फ्री. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाहता हूं? फर्स्ट इट विल पिस यू ऑफ. कोई नहीं कहेगा हाँ 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 मेरे में प्रॉब्लम है, मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूं. नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है. पहले तो इट विल पिस यू ऑफ, मैं नहीं करता हूं. बट देन व्हेन यू रियलाइज कि हाँ यार ये सच बात है. और रिलेशनशिप का एक रूल है, ठीक है? रिलेशनशिप का एक हमेशा रूल है, या तो आप रिलेशनशिप जीत सकते हो या तो अकेले जीत सकते हो. और अगर अकेले जीतना चाहते हो तो रिलेशनशिप जीत नहीं सकता है. You cannot win. You have to realize that we are a team or the team should win.
ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं दैट रिलेशनशिप का पर्पस, एवरी रिलेशनशिप का पर्पस इज ग्रोथ। ठीक है, लिख दीजिए अपने नोट पैड में कहीं पर भी, मैं जितनी बार बताऊं उतनी बार कम है। रिलेशनशिप का पर्पस इन अवर लाइफ इज ग्रोथ। बाय द वे, आप मुझे बताइए, हम ग्रो कब करते हैं? जब सब अच्छा अच्छा होता है तब ग्रो करते हैं? नहीं, हम तभी ग्रो करते हैं। अच्छा, बाय द वे, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में भी मानते होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर कंसीडर योरसेल्फ टू बी स्पिरिचुअल? अगर मैं आपसे पूछूं आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी की शुरुआत कब हुई थी, तो वो कभी नहीं निकलेगा कि आप टॉप पर थे अपनी जिंदगी में और वहां से बोले मेरे को इच्छा हुई स्पिरिचुअलिटी की। आई कैन गारंटी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में है, कुछ तो आपकी जिंदगी में हुआ था। है ना? हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिमेंबर अ मोमेंट? कोई खुश होते नहीं जाता कि बाबा मैं खुश हो गया आपके पास आ रहा हूं, नहीं। वाट लगी हुई है जिंदगी की। हाँ, या तो मुन्ना भाई कहते हैं ना, दुर्गति हो रही थी, तब जाकर हम जाते हैं। दैट्स फॉर अवर स्पिरिचुअलिटी जर्नी स्टार्ट। तो अगर हमारी जिंदगी में सब अच्छा होता तो हम कुछ नहीं करते हैं। सो द रिलेशनशिप का पर्पस इज ग्रोथ। और हम ग्रो कब करते हैं ये भी लिख दीजिए, ग्रोथ कब होता है? जब प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो ग्रोथ नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम्स कब तक आएंगे? जब तक है जान। द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, ये मानना कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम किसको नहीं है पता है? जो ऊपर बैठा है ना, जिसको कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप सुबह उठोगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। आप जो ब्रेकफास्ट में क्या खाना है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शुरू हो ही जाता है वहीं से। तुमने वापस 15 मिनट लेट किया, पार्टी के लिए लेट है, प्रॉब्लम है। हर रोज प्रॉब्लम आते रहेंगे, बट इट्स अबाउट हाउ यू डील विद दैट। ठीक है, और इसलिए मैं कहता हूं रिलेशनशिप आर नथिंग बट डिवाइन असाइनमेंट्स हमें मिले हैं। वेरी 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 पावरफुल वर्ड, रिलेशनशिप्स आर डिवाइन असाइनमेंट्स। एंड व्हाट डू आई मीन बाय डिवाइन असाइनमेंट्स? इसका मतलब सिंपल है कि हमें कुछ करना था और हम अकेले नहीं कर पाते थे, इसलिए हमें कुदरत ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने, अल्लाह ने, जिसमें भी आप मानते हैं, ऐसे लोग दिए हैं जिनकी वजह से हम वो कर पाते हैं। सो रिलेशनशिप्स आर नथिंग बट डिवाइन असाइनमेंट्स। आई टेल यू माय एग्जांपल। मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं कहूँ, रिलेशनशिप का चैलेंज क्या था पता है? माय फादर इज अ वेरी, अगर आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी अटेंड किया होगा, जो मेरे फादर का सेशन था, माय फादर इज वन नंबर। यार सब लोगों को, वन इज द नंबर ऑफ सन, किंग है। मैं भी एक नंबर हूं। मेरी जिंदगी में रिलेशनशिप चैलेंज क्या था पता है? माय चैलेंज वॉज कि मेरे फादर मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यू नो, माय फादर इज ट्राइंग टू कंट्रोल मी, मैं जो करना चाहता हूं वो। और मेरा स्किल जो डेवलप करना था वो क्या था पता है? हाउ टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट टू माय फादर विदाउट हर्टिंग हिम। और जब वो मैंने सीखा, ऑटोमेटिकली सारे रिलेशनशिप के चैलेंजेस सॉल्व हो गए। तब तक मेरे पार्टनर भी, जो मेरी मेरी गर्लफ्रेंड्स थी, वो भी ऐसे ही आते थे जो मुझको डोमिनेट करते थे। एंड आई यूज्ड टू फील लाइक यार मेरे पापा क्यों वापस जिंदगी में आ गए। और फिर जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया तो पता चला, अच्छा हाँ, ये पैटर्न तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया, इसलिए ऐसे ही लोग मेरी जिंदगी में आते रहते हैं। राइट? सो दैट इज व्हाट मैटर्स। सो रिलेशनशिप्स आर नथिंग बट डिवाइन असाइनमेंट। नाउ यहां पर हम सबसे पहले हम अपना रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट का असेसमेंट करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक सिंपल सवाल पूछता हूं। इफ आई फील, अगर मैं ऐसा मानता हूं कि ये पानी पीना बुरा है, इफ आई बिलीव ये पानी पीना बुरा है, डू यू थिंक उससे मेरी एक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? क्या पड़ेगा? मैं पानी नहीं पीऊंगा, पीऊंगा भी तो कम पीऊंगा। सेम तरीके से हमारी जो भी एक स्पेसिफिक एरिया में बिलीफ होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे मेरे पास प्रोटीन का डिब्बा है, ठीक है, ये है वे प्रोटीन, ठीक है। अगर मेरा बिलीफ ये है कि प्रोटीन सेहत के लिए हानिकारक है, तो मैं ये प्रोटीन नहीं पीऊंगा। पी भी लिया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? गिल्ट आएगा अंदर से कि मैंने ये पी लिया, ये जो रिजल्ट मिलना है वो नहीं मिलेगा। सो एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड बाय योर बिलीफ। और सिमिलरली माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज योर रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट? तो अगर हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कुछ बुरा या नेगेटिव पड़ा हुआ है रिलेशनशिप के बारे में, कि रिलेशनशिप तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही चलता है, यू नो, ऑल मैन आर लाइक दिस, सारे मर्द तो ऐसे ही होते हैं, व्हाट डू यू थिंक? अब अगर बिलीफ वैसी बन गई है तो क्या होगा? या मैन मानता है आजकल ऑल वुमेन आर लाइक दिस डैश डैश डैश, मैं बोलना नहीं चाहूंगा,
यूएस में पैदा हुआ होता तो बोल पाता, बट इंडिया में इसलिए नहीं बोल पाता हूं। है ना? तो डैश डैश डैश, ऑल मैन आर डैश डैश डैश। ठीक है? सो व्हाट इज योर रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट? हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ? थोड़े आपके दिमाग के तार खुल रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू के आपके ब्रेन सेल्स एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे, या और भी एक्टिव हो गए? देखो, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने रिलेशनशिप के करंट रोल मॉडल्स को लिखो। करंट रोल मॉडल मतलब किसको देखकर आपने बचपन से लेकर अभी तक कौन से कपल्स, कौन से इंसान को देखकर आपका करंट रिलेशनशिप का मॉडल बना है। सो पेरेंट्स हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, हमारे फूफा हो सकते हैं, हमारे दूर के वो अंकल हो सकते हैं, या हमारी मीडिया हो सकती है, कोई मूवीज हमने देखी है, वहां से हमारे रोल मॉडल बनते हैं। सो व्हाट इज योर करंट रिलेशनशिप रोल मॉडल? कौन है वो लोग? ठीक है भाई भाभी। अब क्या हमने ये कॉन्शियसली चूज किया होता है जो हमारे करंट होता है वो? हैव वी डिसाइडेड कॉन्शियसली? नो। बचपन से हमारे पास, हमने चूज नहीं किया था हमारे पेरेंट्स को, लेकिन हमने क्या किया, हमने हमने देखा कि हाँ ये ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे ही करना होगा। मेजोरिटी ऑफ द मर्द कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपको पता है? दे कांट कम्युनिकेट, दे कांट एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने फादर को एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा है। सो प्रॉब्लम क्या हो गया? मैन डोंट एक्सप्रेस। उनका ये बिलीफ बन गया कि सालों से तो यही चल रहा है। ठीक है? सो जो आपने लिखा है, राइट डाउन रोल मॉडल्स। अब आप सोचिए, क्या आपके वो जो रोल मॉडल्स है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है, या क्या वो न्यूट्रल है? वेरी इंपॉर्टेंट। थिंक लाइक दिस, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो न्यूट्रल है? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, माय रोल मॉडल वेर माय मदर एंड फादर। ठीक है? एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इट वाज न्यूट्रल, बट वक्त के साथ इट बिकेम पॉजिटिव, बिकॉज वक्त के साथ दे ऑल्सो इवॉल्व। बट शुरुआत में आई वुड से इज इट वाज न्यूट्रल, इट वाज नॉट ग्रेट। नाउ टेल मी, अगर कोई बच्चे ने ऐसा देखा है, बाय द वे कितने लोगों ने अभी देखा है कि आजकल के बच्चे शादी करना नहीं चाहते हैं? कितने लोगों ने ये देखा हुआ है? दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। क्यों? डू यू नो व्हाई? और आजकल के तो बहुत स्मार्ट है। आप उनसे पूछेंगे शादी क्यों, शादी शादी कब करोगे, तो आपसे पूछते हैं आपकी कितने साल से हुई, हाँ खुश हो? वो आप बोलेंगे हाँ, बोले लग नहीं रहे हो। है ना? सो व्हाई दे आर नॉट गेटिंग मैरिड इज बिकॉज उनके जो रोल मॉडल है, फॉर एग्जाम्पल एक एक डॉटर है जो देख रही है कि अपनी मम्मी पूरा दिन घर में काम कर रही है, हाउसवाइफ है, उसका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड क्या हो गया कि जब मैं शादी करूंगी मुझे ऐसे काम करना पड़ेगा। पर बोले मुझे तो लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे तो काम करना है, आई वांट टू फॉलो माय पैशन। एंड दैट्स वेयर शी स्टे सिंगल, थिंकिंग कि सारी फीमेल ऐसे ही घर में काम करती हैं, तो अगर कोई लड़का भी अच्छा मिल गया उसे, तो भी वो उसके साथ शायद इनिशिएट नहीं करेगी रिलेशनशिप, बिकॉज द फियर इज मैं ये नहीं करना चाहती हूं। हम इफ यू कैन रिलेट जो मैं कहना चाहता हूं। सो दैट इज अवर रिलेशनशिप का ब्लूप्रिंट, दैट इज अवर मॉडल। और दूसरा हमारा जो आता है, जिसे मैं कहता हूं रिलेशनशिप की बिलीव्स, जो हमारी मान्यताएं होती है। वेरी पावरफुल। रिलेशनशिप की बिलीव्स, दोज आर व्हाट वी थिंक इज राइट। नाउ व्हाट इज अ बिलीफ? बिलीफ क्या है? बिलीफ, मान्यता क्या है? मान्यता इज सिंपल। अच्छा, यहां पर कितने लोग मानते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं? आई बिलीव आई एम अ गुड पर्सन। कितने लोग मानते हैं आप अच्छे इंसान हैं? ठीक है। कितने लोग मानते हैं आप बुरे इंसान हैं? हाँ, कोई नहीं मानता है। भूषण जी, आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ, हम, बाय द वे, हम कितने लोगों ने अच्छा काम किया है बचपन में, या अभी तक बचपन अच्छा काम किया है अभी तक? हाँ। कितने लोगों ने बुरा काम भी किया है? हाँ, मैंने भी किया है। बट जब हम कहते हैं कि मैं बुरा इंसान हूं, तो हम हाथ ऊपर नहीं करते हैं। क्यों बताएं? बिकॉज वो हमने शायद एक या दो बार किया है। अच्छे का पलड़ा भारी है। डू अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाहता हूं? जब मैं कहता हूं आई बिलीव आई एम अ गुड पर्सन, इसका मतलब यह है कि मैंने इतना कुछ किया है जिससे आई नो फॉर सर्टन कि मैं अच्छा इंसान हूं। दैट इज कॉल्ड बिलीफ। और कुछ आइए समझते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव बिलीव्स होती हैं जिसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब है। और मैंने, जब मैं कपल्स के साथ काउंसलिंग करता हूं, कोचिंग करता हूं, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कपल्स में प्रेम की कमी नहीं होती है। दे डोंट हैव लैक ऑफ लव। लैक ऑफ लव होता तो कब के अलग हो गए होंगे। व्हाट दे डोंट हैव इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स वर्ल्ड। क्योंकि दो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, एक एप्पल है, एक सैमसंग है।
और एप्पल चाहता है ये एप्पल चाहता है ये सैमसंग क्यों है, ये सैमसंग बोल रहा है एप्पल क्यों है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हम सबका ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफरेंट। और ये समझते हैं कौन सी ऐसी नेगेटिव डिसएम्पावरिंग बिलीव्स हैं जो हमारे रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। सबसे पहले फेट एंड डेस्टिनी बेस्ड बिलीव्स। आइए फटाफट से इसको देखते हैं। जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है। नाउ टेल मी, और हर एक बिलीफ लिख दीजिए अपने नोटबुक में, एवरी बिलीफ हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस। एवरी बिलीफ हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, एवरी बिलीफ हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं जोड़िया ऊपर वाला ही बनाते हैं, अब आप मुझे बताइए, इफ यू आर सिंगल, अगर आपकी मान्यता है जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाते हैं, आप एक्शन मोड में रहेंगे या आप रिएक्शन मोड में रहेंगे? जरा बताओ मुझे चैट बॉक्स में। ए फॉर एक्शन, आर फॉर रिएक्शन, टेल मी, एक्शन या रिएक्शन? अरे वो तो ऊपर वाला बनाएगा ना, रिएक्शन। दैट इज अ डिसएम्पावरिंग बिलीफ। ठीक है, दूसरी, आइए समझते हैं। जैसे मैंने कहा एवरी बिलीफ हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस, और जब मैं कह रहा हूं आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू थिंक अबाउट योर बिलीफ्स एज वेल। ठीक है, हमारा 7 जन्म का रिश्ता है। Now, I'm not saying this is true or false. I'm just saying, is it empowering या is it disempowering? हाँ, ये बहुत बड़ा है। शादी के बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, फेट डेस्टिनी हो जाएगा। शादी के बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, इसकी शादी करा दो हो जाएगा। वी वर meant to be together, so we shouldn't have to work hard on the relationship. हम तो साथ आने ही वाले थे, तो हमें रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फेट एंड डेस्टिनी बेस्ड बिलीव्स। ऑलराइट, आइए उसके बाद जानते हैं सेकंड कौन सी आती है, इमोशन ओवर लॉजिक बिलीव्स। पहला, दिल से डिसीजन लो, दिमाग को बीच में मत लाओ। इमोशन ओवर लॉजिक। ठीक है, दिल से डिसीजन लो। हाँ, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। जब वो उसका फिर मर जाता है, फिर वही बेचारा मर जाता है। ट्रू लव नेवर एंड्स। क्या है उसके बाद का है, आई शुडंट हैव टू कम्युनिकेट, लव शुड बी इनफ। यार बताने की जरूरत नहीं है, लव है तो है। ठीक है, दिस इज इमोशन ओवर लॉजिक बिलीव्स। इमोशन ओवर लॉजिक बिलीव्स। और आपको जो भी लगता है, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू टिक, अगर वर्कबुक है आपके पास तो टिक कर सकते हैं, या फिर जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन द नंबर जो आपको लगता है कि आपके डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स है। तीसरा है तो उन्हें नेगेटिव और जनरलाइज्ड। नाउ जनरलाइज्ड का मतलब क्या है? जनरलाइज्ड का मतलब क्या है, लेट्स से मैं यहां पर हूं और यहां पर कोई अमेरिकन ने मेरे साथ बुरा बर्ताव कर दिया, या मुझे मेरी ब्राउन स्किन के लिए मुझे रेसिस्ट बिहेवियर किया, डिसरिस्पेक्ट किया। हमारा माइंड क्या करेगा, वो एक अमेरिकन को लेकर क्या बोलेगा, ऑल अमेरिकन आर रेसिस्ट। देखा है आप लोगों ने? इसे कहते हैं एनएलपी की भाषा में जनरलाइजेशन। एक प्रोटीन पिया मैंने, उसमें से अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, सारे प्रोटीन बेकार ही होता है ना? दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। सो आइए समझते हैं कौन सी ऐसी बिलीव्स है नेगेटिव है। वो है, साली प्रॉब्लम की जड़ ही रिलेशनशिप है। और ये कितनी बार मैंने कोचिंग में या फिर अपने दोस्तों के मुंह से सुना है, यार अगर बाबा होते ना तो कितना अच्छा था। सो इफ योर बिलीफ इज रिलेशनशिप इज द कॉज ऑफ सफरिंग, यू विल सफर। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मर्द तो मैरिज के लिए बने ही नहीं होते हैं। इफ दैट इज योर बिलीफ, गेस व्हाट, क्या होने वाला है, आपका वाला होगा भी बिल्ड तो भी अनबिल्ड हो जाएगा। या वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं चाहता हूं आप सभी लोग लिखिए, ऑल मैन आर। कभी कभी हम ये सोचते ही हैं, और अगर आप चैट बॉक्स में ना लिखना चाहे, अपने नोटपैड में लिखना चाहे, दैट्स ऑल्सो ओके, आई अंडरस्टैंड। ऑल मैन आर डैश डैश डैश। और इवन जब कोई बुरा एक्सपीरियंस मर्द को होता है, तब मर्द भी यही कहता है, ऑल वुमेन आर। हाँ, फॉर एग्जाम्पल चलो एक आसान से लेते हैं, ऑल मैन आर लायर्स। साले मर्द झूठे होते हैं, सब झूठ बोलते हैं, ऑल मैन आर लायर्स एक बिलीफ है ना। व्हाट विल हैपन, यू आर लुकिंग थ्रू दिस फिल्टर, तो ऐसा नहीं है सारे मर्द लायर्स है, बट आपका फिल्टर है कि वो सब लायर है, तो आपको लायर ही दिखते हैं, अच्छे वाले फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, या फिर ऑल वुमेन आर क्रेजी, सब वुमेन क्रेजी है, पागल है। अच्छा, बाय द वे, आप सबको बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू वुमेन जो यहां पर है, यू फील दैट यू आर क्रेजी, यू हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। ठीक है, हाथ ऊपर रखो जरा। इफ यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड, दैट मीन्स यू आर नॉट अ वुमेन। ऑल वुमेन आर क्रेजी,
वाई? बिकॉज दैट इज द शक्ति जो हम आगे बात करने वाले हैं. इफ शी इज नॉट क्रेजी, शी इज नॉट वुमेन. और बाय द वे, जब आप वुमेन के साथ बात कर रहे हैं, शी हैज मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेस्ड ऑन द साइकिल. हम उसके उसके बारे में बात करेंगे. यू डोंट नो विच पर्सनालिटी. तो आपको नाम देना पड़ेगा कि ये कौन सी वाली है. ये वर्जन 1 है, वर्जन 2 है. अच्छा हाँ, कौन सा? अभी माता जी ये वाले आए हैं. अच्छा, अभी महाकाली आए हैं. ओके ओके. तो यू हैव टू डील अकॉर्डिंगली. सो शी इज नॉट क्रेजी, यू आर क्रेजी कि आप चाहते कि वो आपके जैसे हो. है ना? दैट्स द प्रॉब्लम. तो आगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जनरलाइज बिलीफ. मेरे पार्टनर तो कभी मेरे को समझेंगे ही नहीं. माई पार्टनर विल नेवर एवर अंडरस्टैंड मी फुल्ली. ये है नेगेटिव एंड जनरलाइज्ड बिलीव्स. जनरलाइज्ड बिलीव्स. ठीक है. उसके बाद आता है कंट्रोल एंड पॉजिटिवनेस. बहुत ही पावरफुल. ये आता क्या है? हमारे मॉडल ऑफ द वर्ल्ड से, जो हमने देखा है वहां से. हाँ, अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो उनके ऑपोजिट जेंडर के कोई दोस्त नहीं होने चाहिए. पजेसिवनेस बेस्ड बिलीफ. और ये कल्चरल भी कभी कभी होता है. मेरा पार्टनर हमेशा मुझे प्रायोरिटाइज करना चाहिए. क्या ये पॉसिबल है? जरा मुझे बताओ. इज इट पॉसिबल कि हमेशा आप ही को प्रायोरिटाइज करें? इफ दैट इज योर बिलीफ, यू आर बाउंड फॉर सैडनेस. ठीक है. उसके बाद तीसरी बिलीफ जो आती है वो है, इफ दे डोंट गेट जेलस, दे डोंट लव मी इनफ. क्या है? इफ आई हैव टू होल्ड ऑन टाइट टू माई पार्टनर, या फिर मैं उनको लूज कर दूंगी. उनको पकड़ के नहीं रखा तो वो लूज हो जाएंगे. चले जाएंगे. कहां चले जाएंगे? आई डोंट नो, बट चले जाएंगे. ठीक है. यह है कंट्रोल एंड पॉजेसिवनेस बिलीफ. और पांचवी है वो है, आई हैव टू कंट्रोल एंड चेंज देम एज पर माई लाइकिंग. और ये सारा आपका वर्कबुक में दिया है, सो डोंट वरी, यू कैन टेक अ पिक्चर. और दिस इज राइट नाउ, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर कि कौन सी बिलीव्स हैं जिसमें मैं मानता हूं. पांचवा, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस बेस्ड बिलीव्स. झगड़े को अवॉइड करने की बिलीफ. अगर आपकी झगड़े को लेकर बिलीफ है कि आर्ग्यूइंग मीन्स द रिलेशनशिप इज फॉलिंग अपार्ट, आप झगड़ा ही नहीं करेंगे. आई शुड नेवर एक्सप्रेस एंगर इन रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने कभी किसी को देखा नहीं. कीपिंग क्वाइट इज बेटर देन फेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट. चुप रहना अच्छा है झगड़े से. अगर हम झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को प्यार नहीं करता है. और अगर झगड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि ये वीकनेस है एक रिलेशनशिप में. दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस बेस्ड बिलीफ. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, छठा जो आता है वो है, ये खतरनाक है, सबसे खतरनाक. जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन बेस्ड बिलीव्स. जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन बेस्ड बिलीव्स. अच्छा, बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू सीन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी? कितने लोगों ने मूवी देखी है? मैं आपको बहुत सारे मूवीज भी रेकमेंड करूंगा देखने के लिए. इफ यू नॉट सीन इट, सी दैट मूवी. बहुत ही पावरफुल. उसमें मैस्कुलिन फेमिनिन भी है, उसमें फैमिली सिस्टम्स भी है, जो हम आगे बात करेंगे. सो मेक श्योर आप वो मूवी को देख लें. राइट नाउ, लेट्स से आई गिव एन एग्जांपल. लेट्स से अगर मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जहां पर मैंने देखा है कि माय फादर इज वर्किंग, मेरे फादर काम कर रहे हैं, एंड माय मदर इज अ हाउस वाइफ. माय मदर इज अ हाउस वाइफ. नॉट टेल मी, जब मैं शादी करूंगा, इफ आई एम नॉट अवेयर, इफ आई एम नॉट अवेयर, तो मैं अपने रिलेशनशिप में भी क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? आई विल डू द सेम थिंग. मैं भी काम करूंगा. आई एक्सपेक्ट माई वाइफ टू बी अ हाउस वाइफ. बट उनकी लाइफ में अगर उनका मॉडल ये है कि दोनों मदर फादर फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैं या काम करते हैं, हर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इज कि मैं जाकर शादी के बाद काम करूंगी. ना यहां पर हस्बैंड जो है, उसका मॉडल है कि उसको काम नहीं करना है, इसका मॉडल है कि मुझे काम करना है. व्हाट डू यू थिंक? ये दोनों लोग साथ में आएंगे तो क्या होगा? दिस इज द क्लैश ऑफ टाइटन्स जिसे मैं कहता हूं. क्लैश ऑफ क्लैंस, क्लैश ऑफ टाइटन्स, जो भी आप कहना चाहें. तो उसे कहते हैं जेंडर एंड रोल्स एक्सपेक्टेशन बेस्ड बिलीफ. पहला, अगर आप मानते हैं अ वुमेन्स प्राइमरी रोल इज टू टेक केयर ऑफ द होम, और अगर आपकी वाइफ काम करना चाहते हैं, देन दैट्स अ चैलेंज. मैन शुड बी द प्रोवाइडर्स, वुमेन शुड बी द नर्चरर्स. अ मैन शुड ऑलवेज बी द डिसीजन मेकर इन द फैमिली. अगर ये आप मानते हैं, तो अगेन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. Women should sacrifice their dreams for family. Not only women, everyone should sacrifice. Not just women, women, men, both. हाँ, a good wife never questions her husband. एक अच्छी बीवी, बोल दिया तो बोल दिया, वो है ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग. अ गुड वाइफ नेवर क्वेश्चंस हर हस्बैंड. ये है जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन बेस्ड बिलीफ. अगेन,
आई एम नॉट सेइंग विच इज राइट विच इज रॉन्ग, आई एम सेइंग कौन सी बिलीफ है जो आपको हेल्प नहीं कर रही है आपके रिलेशनशिप में, दैट अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू थिंक। ठीक है। सातवां, वेरी इंपॉर्टेंट, हैप्पीनेस बेस्ड बिलीफ्स। माई पार्टनर शुड मेक मी हैप्पी। आहा, अगर आपका बिलीफ है मेरा पार्टनर मुझे खुश करना चाहिए, तो दिन में आप 8-9 घंटे दुखी ही रहेंगे, है ना। दूसरा, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक माई पार्टनर हैप्पी। हाँ, अगर मेरा पार्टनर दुखी है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको खुश करना। फिर भी आप प्रॉब्लम में, अरे वो उसको तो पूछो उसको खुश होना है कि नहीं, उसको मजा आता है दुखी रहने में। आई कांट बी हैप्पी विदाउट माई पार्टनर, या फिर इफ माई पार्टनर इज नॉट हैप्पी आई कांट बी हैप्पी। या फिर हैप्पीनेस शुड बी कंसिस्टेंट इन अ रिलेशनशिप, है ना, हमेशा खुश रहना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं रिलेशनशिप में या कोई भी लाइफ में, स्ट्राइविंग फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की तलाश ही है ना, वो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आई रिपीट, हैप्पीनेस की तलाश, की कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग हैप्पीनेस इज द कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग। और अगर उसे ही हम भुला दें, देन यू विल सी कि सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी डिटेल में आपको बिलीव्स बताई है। आई वॉन्ट यू टू पिक एटलीस्ट 3 to 5 या 7 बिलीव्स जो आपके लगता है कि वो नेगेटिव है और जो आपको अभी सर्व नहीं कर रही है। ठीक है, वॉट आर योर नेगेटिव रिलेशनशिप बिलीव्स विच आर नॉट सर्विंग यू। ठीक है, टेक योर टाइम, आई एम गोइंग टू गिव यू 30 seconds to 1 minute because this exercise is very important. What are your non negative relationship beliefs and which are not serving you? और एक बार हो जाए फिर चैट बॉक्स में लिखिए डन, सो दैट आई नो that you have done it. And if you're doing it, keep on doing, no problem. और जब आप लिख रहे हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू रिमेंबर एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये सारी बिलीव्स जो नेगेटिव डिसएम्पावरिंग बिलीव्स है उसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप और लाइफ में क्या इंपैक्ट आई है। जस्ट थिंक अबाउट दैट, what these beliefs have impacted, how these beliefs have impacted your relationship and your life. क्योंकि जैसे मैंने कहा, एवरी बिलीफ कैरीज अ कॉन्सिक्वेंस, उसके कोई ना कोई नतीजे आपको मिलने ही वाले हैं। कैसे इस बिलीफ ने आपके लाइफ को नेगेटिवली इंपैक्ट किया है, क्योंकि जब तक हम नेगेटिव उसके साथ अटैच नहीं करेंगे तब तक उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। हाउ दिस बिलीव्स हैव impacted योर रिलेशनशिप एंड योर लाइफ।
ऑलराइट, ऑसम, डन। एक बार सभी के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू कोमल जी फॉर शेयरिंग ओपनली एंड ऑनेस्टली, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। राइट, बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी कि बिलीव्स की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप से आपकी जिंदगी में उसकी नेगेटिव इंपैक्ट आई है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन एटलीस्ट सी दैट ये नेगेटिव बिलीव्स की वजह से? नाउ जब मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हमारे नेगेटिव रिलेशनशिप की ब्लूप्रिंट होती है ना, व्हाट हैपेंस इज हमारे रोल मॉडल नेगेटिव होते हैं, बिलीव्स भी नेगेटिव बनी है, एंड वी डोंट नो कि हम इतना प्यार करते हैं अपने फैमिली से, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से में भी, बट क्यों हमें रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है? इज बिकॉज उसका रूट कॉज के ऊपर हमने काम नहीं किया है। राइट, सो नेगेटिव रोल मॉडल है, नेगेटिव बिलीव्स है, रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बिलीव्स हमने लिखी है ना, तो ये सालों पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम से हमने ली है। ये सालों पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने शायद हमारे बचपन में कहीं कुछ देख लिया था, कोई मूवी देख ली थी, या कोई सच्चा प्यार नहीं मरता, क्यों? क्योंकि शाहरुख खान की मूवी में उसने बोला था। सो वी नेवर चैलेंज दिस बिलीव्स। तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज चैलेंज करो इस बिलीफ को कि ये क्या सच है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे दो दूसरे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। राइट, दूसरा, क्वेश्चन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें सच्चाई है या मैं इसको ओवर थिंक कर रहा हूं? एंड यू विल फाइंड आउट 90% ऑफ द टाइम में आप ओवर थिंक करते हैं। एंड थर्ड इज, नेगेटिव बिलीफ को रिप्लेस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पॉजिटिव बिलीफ्स को इंस्टॉल करें। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिर्फ नेगेटिव बिलीफ को हटा देंगे तो बिलीफ के बिना इंसान का जीना तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नई बिलीफ्स को इंस्टॉल करें। ठीक है, राइट, ऑसम। बाय द वे, कितने लोग बचपन में कुछ मानते थे जो अब नहीं मानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वुड अग्री दैट कि बचपन में मानता था, अब नहीं मानता हूं यार? मैं मानता था बचपन में सेंटा क्लॉज होता है, अब नहीं मानता हूं। हाँ, तो हम वक्त के साथ इवॉल्व होते हैं। राइट, सो वो कैसे होता है? द सिंपल आइडिया इज नॉलेज। और पॉजिटिव रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट जब बनती है तब क्या होता है? यू हैव अ पॉजिटिव रोल मॉडल, आपकी पॉजिटिव बिलीव्स हैं, और आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलते हैं। और कुछ लोगों की ये बाय डिफॉल्ट होती है, दे हैव रोल मॉडल पॉजिटिव, दे हैव पॉजिटिव बिलीव्स। लेकिन जिन लोगों की नहीं है, जैसे हम लोग हैं, हमें अपनी नई रिलेशनशिप की ब्लूप्रिंट बनानी पड़ती है। वी हैव टू क्रिएट अ न्यू रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट। राइट, सो पॉजिटिव रोल मॉडल, पॉजिटिव बिलीव्स एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। Now, before we talk about the beliefs, I want every one of you to write down new relationship के मॉडल। आपके पॉजिटिव वाले नए रिलेशनशिप के मॉडल कौन होंगे? सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से इफ आई मेरे पॉजिटिव रोल मॉडल, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मेरे फादर मदर थे। बट अब जब मैं देखता हूं तो स्नेह सर है, शिवांगी मैम है, फादर मदर तो है ही, बट आई ऑल्सो फील कि नजदीक में हो तो भी अच्छा है। लेकिन कोई सेलिब्रिटी को देखकर यू फील कि इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सी विकी कौशल एंड कटरीना कैफ, आई थिंक दे आर अमेजिंग कपल। आई सी रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, आई थिंक दे आर अमेजिंग कपल। विराट, अनुष्का। सो यू हैव टू थिंक कि कौन सा ऐसे कपल है जिनके जैसे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कॉपी करना है, बट जिनका जैसा आपके कुछ एलिमेंट्स आप चाहेंगे आपके रिश्ते में भी आए। ठीक है, सो आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट दैट। और सिर्फ एक नहीं, मैं चाहता हूं एक, दो, तीन, चार, पांच, जितने आए उतना अच्छा है। बाय द वे, यहां पर टोनी रॉबिन्स के इवेंट में हूं तो आई फील टोनी रॉबिन्स और सेज रॉबिन्स, वो भी एक वन ऑफ द रोल मॉडल्स हैं जो मैं चाहता हूं कि वो मैं अपनी जिंदगी में इम्बाइब करूं। ठीक है, सो थिंक व्हाट आर योर न्यू पॉजिटिव रोल मॉडल्स आर गोइंग टू बी।
कितने लोगों को बाय द वे सच बताना कि ये अच्छे पॉजिटिव वाले ढूंढने में थोड़ी एफर्ट लग रही है, थोड़ी बहुत एफर्ट लग रही है, क्यों? क्योंकि अच्छे कम है। कितने लोग नेगेटिव में लिखने के लिए बोलूं तो आराम से 10-15 तो आपके सामने है। हाँ भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को, हाउ मेरे फिगर रिलेट। So that's the trick, you know. Yeah, George and Amal Clooney, yes. Grant and Elena Garden, yes. So बताइए फटाफट, जिन लोगों ने लिखा है, सोचा है, चैट बॉक्स में बताइए, who do you think as your role model? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, your new positive role model. Yeah, Vishal and Meghna Malkan, yes. They're also a power couple. अगर आपका रिलेशनशिप का रोल मॉडल सलमान खान है, इफ यू आर अ मैन, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? All right, awesome. Ritesh Janelia, Ajay Kajol, my younger sister, and Jia ji. Thank you, Komal ji, for sharing. Wonderful. Awesome. Now, let's talk about the positive relationship beliefs. हमने रोल मॉडल तो डिफाइन कर लिए हैं. Now, these are the कुछ नेगेटिव बिलीफ के सामने, जब जिसमें कहता हूं एक वैक्सीन की तरह काम करता है, which is a positive relationship beliefs. कौन सी है? सबसे पहले, लव इज बिल्ड ऑन म्यूचुअल ग्रोथ एंड नॉट परफेक्शन. और ये चाहता हूं ये आप अपने सामने लगा कर रखें, so that will help you build a better relationship. Second, happiness comes from within, not from my partner. This is a very empowering belief. Happiness comes from within, not from my partner. Love is about connection and not control. लव कनेक्शन के बारे में है, कंट्रोल के बारे में नहीं है. Communication is key to understanding and connection. Fifth, conflict is an opportunity for growth, not threat. I am whole and complete on my own. And last, trust and patience foster strong relationships. ठीक है, दिस सम ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिलीव्स. और ये तो कुछ मैंने आपको दिए हैं, बट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ऑल्सो डिफाइन योर ओन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिलीफ. ठीक है, अब होगा क्या जब आपके पॉजिटिव रोल मॉडल है और जब आपकी बिलीफ पॉजिटिव है, व्हाट डू यू थिंक रिजल्ट क्या आएगा? इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि आप उस लेंस से देख रहे हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए, दैट एवरी रिलेशनशिप इज यूनिक. ये बिलीफ अगर आपने बना लिया कि एवरी रिलेशनशिप इज यूनिक, पहले तो कंपैरिजन बंद कर दो. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन बंद कर दो. कभी कभी रोल मॉडल के साथ कंपैरिजन भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अरे मेरे रोल मॉडल तो इतना सब कुछ घूम रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. अरे भाई, वो अलग है तो उनका स्टाइल लाइफ स्टाइल अलग है. एवरी रिलेशनशिप इज यूनिक. एंड विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एफर्ट के साथ, बोथ मर्द और औरत, men and women, are capable of deep emotional connection and growth. So इसमें हमने सब कुछ कवर कर दिया है, एवरीथिंग जो अभी तक हमने बात की है. ठीक है, सो इट्स यूनिक. बोथ men and women are capable of deep emotional connection and growth. एंड अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एफर्ट है तो वेरी इंपॉर्टेंट, होप पे नहीं है, एफर्ट पे है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है. हाँ, अकेले का अंडरस्टैंडिंग पे नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है. सो दिस इज द न्यू बिलीफ जो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत है. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ये बिलीफ का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी हमारे लिए हमारे रिलेशनशिप में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन थिंक दैट? ऑलराइट, अगर आप पार्टनर के साथ बैठे हैं, पार्टनर को कहिए यू आर सुपर्ब, कहिए उन्हें. ऑलराइट, ऑसम. अगर मेरे साथ बैठे हैं तो कहिए, मतलब ऑनलाइन बैठे हैं तो मुझे बोले यू आर सुपर्ब. हाँ, थैंक यू. वी आर सुपर्ब. यस. ऑलराइट, नाउ एक बहुत ही लास्ट में एक वेरी पावरफुल एक्टिविटी मैं आपके साथ करवाने वाला हूं. टोनी कहते हैं बहुत ही अमेजिंग चीज कि यू हैव टू नो वेर यू आर टू नो वेर यू आर गोइंग. आपको पता होना चाहिए आप कहां पर है, ये जानने के लिए कि आप कहां पर जाना चाहते हैं. यू हैव टू नो वेर यू आर टू नो वेर यू आर गोइंग. राइट. अब ये जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं ना, दिस इज गोइंग टू कंप्लीटली चेंज योर मैं कहूंगा पूरा शेक कर देगा हम सभी लोगों को. ठीक है ना. हमारी जिंदगी के 3 स्फीयर होता है. एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है सेल्फ,
एक होता है वर्क, हमारा काम, या तो अपना मिशन या पर्पस, जो भी बोल दो। रिलेशनशिप में सारे रिलेशनशिप आ गए, अपने इंटीमेट रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ वाले, फैमिली के, दोस्त के, सारे रिश्ते, सोशल लाइफ। सेल्फ में आ गया, अपने लिए जो हम करते हैं वो, नर्चरिंग के लिए थोड़ा सा जिम गए, अपनी बॉडी के लिए काम किया, कुछ वर्कशॉप अटेंड किया, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वो सब सेल्फ में आ गया। जिम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो सेल्फ में आ गया। और वर्क तो गिवन है ना, वर्क गिवन है। अब मैं चाहता हूं आप सभी लोगों को इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, अच्छा बाय द वे ये जो आपने सर्कल देख रहे हैं, क्या हम सभी को, हम सभी इंसान, क्या हम सभी इस सभी तीनों सर्कल को क्या इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं? डू यू थिंक वी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस? नो, राइट, हम सबका अलग होता है। सो राइट नाउ, करंटली, अभी आज की तारीख के मुताबिक, मैं चाहता हूं आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए, इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस कौन सी तीन चीजों में आपका टाइम सबसे ज्यादा जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक यार अभी तो सिर्फ काम के ऊपर ही फोकस है, तो वर्क पहला आएगा। दूसरा बोल, रिलेशनशिप में तो कभी टाइम दिया ही नहीं यार, वक्त ही नहीं दिया, तो दूसरा सेल्फ आएगा, और तीसरा रिलेशनशिप आएगा। ठीक है। अगर एक हाउस वाइफ है, वर्किंग वर्किंग वुमन नहीं है, हाउस वाइफ है, तो उसका क्या आएगा? सबसे पहला ही रिलेशनशिप आएगा, उसके बाद उसका सेल्फ आएगा, उसके बाद उसका वर्क आएगा। ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक इज योर करंट मॉडल? व्हाट डू यू थिंक? चैट बॉक्स में लिखिए। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी माई करंट मॉडल इज, मेरे लिए मेरा सेल्फ है, माई सेल्फ सबसे पहले, बिकॉज आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ माई सेल्फ, मेरा सेल्फ है। सेकेंड इज माई वर्क, दूसरा मेरा काम है, एंड थर्ड इज माई रिलेशनशिप। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर मेरा मॉडल अगर मेरे मॉडल में सबसे पहले मैं हूं, फिर काम है, और फिर रिलेशनशिप है, ठीक है, मेरे करंट मॉडल में, व्हाट डू यू थिंक कौन से एरिया में मुझे प्रॉब्लम्स आएंगे फ्यूचर में, इफ आई कीप द सेम मॉडल? इज द रिलेशनशिप। बट मैं अभी वो कर सकता हूं बिकॉज अभी मैं मैरिड नहीं हूं। डू यू थिंक मेरी शादी होगी तब ये मॉडल बदलना पड़ेगा? राइट। अगर अगर आपका सबसे हाईएस्ट है रिलेशनशिप, देन उसके बाद सेल्फ है, और उसके बाद वर्क है, प्रॉब्लम कहां पर आएगा? व्हाट प्रॉब्लम्स यू मस्ट बी फेसिंग? वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। समझ पा रहे हैं? ये बहुत ही सिंपल है, बट बहुत ही पावरफुल है। नाउ बेस्ड ऑन दिस, जो आपने तीन इंपॉर्टेंट अपने डिसाइड किए हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, बेस्ड ऑन दिस मैं चाहता हूं कि इस तरीके से आपका भी एक पूरा सर्कल बनना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक वर्क इज द बिगेस्ट पिलर राइट नाउ, तो सबसे बड़ा वर्क होना चाहिए। उसके बाद इफ यू थिंक रिलेशनशिप का है, तो रिलेशनशिप का बनाइए, और उसके बाद तीसरा है जो है सेल्फ का, तो सेल्फ का आएगा। ठीक है, एवरीवन क्रिएट योर करंट मॉडल ऑफ इन्फ्लुएंस। करंट क्या है? व्हाट इज योर करंट रिलेशनशिप प्रॉब्लम? वंस यू आर डन, टाइप डन इन द चैट बॉक्स। एक बार हो जाए तो डन कर दीजिए। अगर आपका सेल्फ बड़ा है तो सबसे बड़ा सेल्फ आएगा, फिर दूसरा रिलेशनशिप, एंड तीसरा वर्क। बाय द वे, हम चाहते क्या है? चाहते हैं हम ये, बट क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना? पॉसिबल ही नहीं है। एवरी सीजन ऑफ लाइफ, हमारी हर एक सीजन के साथ ये हमारे जो बबल है ना, वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है। सो सच बताना, कितने लोगों का रिलेशनशिप वाला जो था वो थर्ड के ऊपर है? इट इज ऑन द थर्ड ऑफ द लिस्ट। थर्ड, जरा हाथ ऊपर करो। थर्ड है राइट नाउ, थर्ड है। जरा हाथ ऊपर रखिए, एंड कीप योर हैंड्स अप। नो वंडर व्हाई देयर आर रिलेशनशिप चैलेंजेस।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बिकॉज इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज द रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप अच्छा कैसे होगा? ठीक है, कितने लोगों का रिलेशनशिप इज सेकंड? राइट नाउ इट इज सेकंड, सेकंड है। ठीक है, कितने लोगों का फर्स्ट है? रिलेशनशिप इज द ओनली थिंग दैट यू राइट नाउ फर्स्ट, फर्स्ट है। ठीक है, मीरा जी है एंड विभोर जी है रिलेशनशिप, ओके। रश्मि जी है, ऑलराइट, पलक जी है एंड ठीक है, वंडरफुल। नाउ अब मैं चाहता हूं बेस्ड ऑन राइट नाउ, अच्छा बाय द वे, अगर आपका रिलेशनशिप वाला पिलर फॉर एग्जांपल थर्ड है और सेल्फ की जगह रिलेशनशिप है, मैं कितना भी आपको सिखा दूं, डू यू थिंक आप उसको अप्लाई करेंगे? नो, व्हाई? बिकॉज आप जिस पिलर को महत्व नहीं दे रहे हैं वो पिलर कभी स्ट्रांग नहीं होगा। सो मैं चाहता हूं कि अब आप आने वाले 6 महीने, 1 साल के लिए कौन से नए मॉडल में काम करना चाहते हैं जिससे आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो। सो आई एम नॉट सेइंग रिलेशनशिप हैज टू बी द फर्स्ट, नो दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट क्या लगता है, क्या ये दोनों इक्वल होना चाहिए, सेल्फ रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप थोड़ा बड़ा होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? Right, so think about that and create the newer version based on your understanding right now. Okay, now you have 30 seconds, go. All right, how many of you have done the newer version of their model sphere of influence? कितने लोगों ने कर दिया है? All right, share that, मुझे बताइए चैट बॉक्स में कौन सा है आपका नया वाला। अच्छा, शानू जी ने लिखा है ज्यादा टाइम देने से सामने वाले के हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। चलिए मैं आंसर नहीं देता हूं, यहां पर जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, इज दिस ट्रू? व्हाट डू यू थिंक, इज दिस ट्रू? क्या ज्यादा टाइम देने से रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं या हमारी वैल्यू कम हो जाती है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ज्यादा टाइम देने से खराब नहीं होती है, गलत इंसान को ज्यादा टाइम देने से खराब होती है। राइट, सो इफ यू गिव टू द राइट पर्सन ही विल अप्रिशिएट। है, और अगर आपका ऐसा ऐसा बिलीफ है तो मे बी दैट इज अ डिसएम्पावरिंग बिलीफ जिसको चेंज करने की जरूरत है ना। और एट सेल्फ रिलेशनशिप वर्क, सेल्फ रिलेशनशिप वर्क सेम एज बिफोर। ठीक है, सेल्फ रिलेशनशिप वर्क, वर्क रिलेशनशिप सेल्फ, वंडरफुल, वर्क रिलेशनशिप सेल्फ। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर यू थिंक कि रिलेशनशिप बहुत बुरा हो चुका है, देन एंड देन ओनली इट विल बिकम वन। बिकॉज क्या है, इफ यू आर वर्किंग और अगर रिलेशनशिप यहां पर है और अगर आप वर्क की जगह रिलेशनशिप कर देंगे तो आप खुद खुश नहीं रहेंगे। एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी, हाउ कैन यू मेक अदर्स हैप्पी? ठीक है, ताहिर जी, वर्क रिलेशनशिप सेल्फ, ताहिर ठीक है, सेल्फ रिलेशनशिप वर्क, वंडरफुल। जनरली विमेन का सेल्फ सबसे लास्ट होता है, शी थिंक्स अबाउट हर सेल्फ द लास्ट। इसलिए कभी कभी विमेन को सेल्फ लाना, देखो हंसा जी का है सेल्फ लास्ट में है ना। सेल्फ क्यों लास्ट में होता है? बिकॉज विमेन नेवर थिंक अबाउट देमसेल्व्स। जब खाना भी खाते हैं सबको खिला दे, उसके बाद अपने अपने बारे में सोचेंगे। राइट, सो डिपेंड्स ऑन योर करंट सिचुएशन, उसके हिसाब से आपको नया चेंज करना है। ऑलराइट, वंडरफुल। ठीक है, नाउ
बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू डिडंट इवन रियलाइज कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे होने आए हैं और हमने बहुत कुछ अमेजिंग लर्निंग सीख लिया है. इट्स Yeah, the time flies when you're learning about relationship. Wonderful, great. Now, before I end this session, I want to learn from all of you. क्या है जो आपने आज के सेशन में से सीखा है? ठीक है? Who do you want to share? आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और इवन हाथ ऊपर भी कर सकते हैं फटाफट से. Quickly we'll take some sharings so that we know जो हमने सिखाया वो आपके अंदर गया है. ठीक है? भूषण जी, can you unmute? I'll try. ठीक है, वापस से मैं ट्राई करता हूं. And let's see if this time it works. Yes, this works. Yes, ये बिलीफ बदल गई हमारी. भूषण जी बोल Yes. सकते हैं. हाँ, बताइए. Thank you for the opportunity. Good evening all. Good evening. मेरी disempowering belief मतलब मैंने चेंज करी है मनी के रिगार्डिंग. तो I can 2-3 years I am working on self development. तो मैंने जैसे लिखा कि विशाल मलकान, मेघना मलकान, बाकी सारे कोचेस से मैं जुड़ा हूँ. तो मैं मेरी खुद की कोचिंग में मराठी में स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी 2 साल से कर रहा हूँ. तो मुझे ये रिलेशनशिप के बिलीफ भी होते हैं और ये चेंज करने पड़ेंगे. ये मेरा आहा मोमेंट था आज का. तो बहुत सारे बिलीव्स हैं जो हमने मॉडल करे हैं, जो पेरेंट्स से मॉडलिंग किया है. माय पेरेंट इज वर्किंग एंड माय मदर इज हाउसवाइफ. तो माय फादर इज डोमिनेटिंग. तो मुझे भी लगता है कि मैं डोमिनेट करूं. और जैसे न्यूमरोलॉजी का आपने बोला कि आई एम नंबर 1, तो थोड़ा बहुत डोमिनेट का ये हुनर होता ही है. तो बहुत सारी चीज़ें, ये डिस एम्पावरिंग बिलीफ है, तो मुझे बिलीफ चेंज करनी पड़ेंगी. और कोचिंग मतलब आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं सेल्फ डेवलपमेंट करके कोच बनना रहा हूँ. तो इसमें मैं सेल्फ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. मैं सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. उसके बाद में मेरा कोर्स बिल्ड करना, बाकी कम्युनिटी बिल्ड कराना, इस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है. तो Right. सेल्फ और वर्क पे ज़्यादा फोकस है. इसके लिए थोड़े बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है. ये ऐसा मुझे रियलाइज आज थोड़े हुआ. थोड़े थोड़े या बहुत? बहुत. ओके, ठीक है. यस. क्यों? Can you understand and anyone see why the relationship is problem? Because the majority of focus कहाँ पर जा रहा है? हाँ, काम And पे बहुत जा रहा है. I'll tell you, all the men, आगे हम बात करेंगे. Men think, यार मैं ये सब कुछ कर दूं ना, ये 3-4 साल दे दूं इस चीज को, उसके बाद मैं वक्त दूंगा. यस. एंड विमेन इज लाइक कि तुम कम बिल्ड करो, थोड़ा कम कमाओ चलेगा, बट एटलीस्ट 10 मिनट दे दो. हाउ मेनी विमेन अग्री विद दिस? और तब तक क्या होता है, 4-5 साल में जो इकट्ठा हुआ है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है. अब वो गैप बहुत ज्यादा है. सो आई लव इट भूषण जी, आई लव इट. यू आर बिल्डिंग समथिंग, राइट? आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं. बट ऑल्सो यू हैव टू रियलाइज कि वो जो बबल है ना, उसमें एक रिलेशनशिप का थोड़ा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से योर वर्क इज 50%, योर सेल्फ इज लेट्स से इवन 30%, तो उसको 20% की जगह दोनों को बैलेंस करके 30-30 कर दिया या 25-25 कर दिया, दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग. जब आपके पार्टनर को, इफ यू आर मैरिड, जब आपके पार्टनर को लगता है ना कि उनसे ज्यादा कोई और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. बट इफ यू कम्युनिकेट दैट, वो बोल दिया एक बार, और जो बोलना मर्द के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, जो बोल दिया, क्योंकि men are all about action, करना करना करना. बट व्हेन यू डू दैट, यू विल चेंज योर लाइफ. ऑलराइट भूषण जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. थैंक यू. एक बार ताली हो जाए भूषण जी के लिए. वंडरफुल शेयरिंग. ऑलराइट, हु एल्स वुड लाइक टू शेयर? मीरा जी ने हाथ ऊपर किया. मैं चाहता हूं नए लोगों से भी हम पूछें. या मीरा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप शेयर कर पाएंगे. Hi, thanks for this opportunity, Nakshatra. Sorry, my Hindi is not that great. I understand everything. I can speak, but it's not that great. So please excuse me. That's all right. So a lot of things for me have come into surface. Like I told you, I'd mentioned that my husband and I have been separated for 6 years. We are on the last sort of phase of the divorce decree coming through. I've still not given up on our relationship. I have a 19-year-old, so I had a lot of aha moments because my mom is very dominating. She's very controlling. So I attracted a partner who's dominating, controlling. I couldn't stand up for myself. Neither could I do it with my mom. Neither could I do it with my partner.
I actually put myself last. I kept my house, my husband, and my son first. So self was not there in the picture. And work was obviously last. So I think I've had a lot of aha moments about where I've gone wrong. Right. And what is the one, by the way, thank you so much for sharing मीरा जी के लिए, I want कि हम अभी एक बार तालियां बताएं, because it's not easy, जैसे मैंने कहा, it's not easy to share, about relationship and about, because it's personal, right? So thank you, Meera ji, for sharing honestly. And what is one decision or one learning you are taking away from this one particular session? Basically, at the end of the day, when you keep on thinking about other people, you need to start with yourself first, of what you think about yourself. Like you said, beliefs is a very big thing. It's the beliefs that mold us to who we are. So I think like changing your beliefs from limiting to empowering ones is very important for you to change your relationship. Right. And which belief are you choosing? I am enough. I always used to say I'm not good enough. So I am good enough. You are good enough. All right, awesome. Awesome, Meera ji, thank you so much. Let's give Meera the power that she deserve. हम सभी लोग साथ मिलकर कहते हैं, you are good enough. ठीक है? 1, 2, 3. You are good enough. I would say not just good enough. You are even better than good enough. Right. Awesome. Wonderful. By the way, हम सबको कहीं ना कहीं लगता है I am not good enough. And we all feel that no matter where we are in life. But we are enough as we are. All right. Thank you so much, Meera ji, for sharing. Wonderful to have you. Thank you. Thank you. And maybe, जैसे मैंने कहा, maybe this is a divine plan that you are in the right place right now. है ना? Awesome. Wonderful. Thank you so much. All right. Let's take the last sharing. Then we'll end the session. Who would like to share? Last sharing. Can I see any new faces? Any last sharing? चलिए किसको पूछते हैं? Let me pick someone. अंकुर जी, मैं आपसे पूछता हूँ. चलिए अंकुर जी. I know you have been learning. आप बहुत अच्छे से नोट्स भी बना रहे थे, कुछ बीच में बात भी कर रहे थे. I can see that you have also had some breakthroughs. बताइए. Sir, for me, I think the biggest breakthrough was on the changing your role model, and accordingly you change your belief. Because during one of the CYL Forever session, there was this topic where they mentioned that if you want to change something big in your life, first you have to become somebody or start to follow somebody who is equivalent to. Otherwise, you will do workout for 2 days, 4 days, 5 days, and then you will be back to your normal self, because that is who you are. So first you have to believe कि somebody who I look forward to, or somebody who is my role model, what would they do in some similar situations, or what would they do differently, what I'm not doing differently. So yeah, that was the biggest breakthrough. All right, wonderful. Who are your new role models now? So my son woke up in between, so I had to take care of him. But for me, I think role model wise, Virat Kohli and Anushka Sharma. Reason being, they are into spiritual journey. At the same time, they're supporting their careers. They look good together, physically fit, and they are raising kids very well. So yeah. All right, awesome. Thank you, Ankur ji. Ankur ji के लिए तालियां हो जाएं. Thank you. All right, wonderful. Super, great guys. आज का सेशन बहुत ही मजा आ गया. All right, if you really enjoyed today's session, type AHA in the chat box. अगर आपको मजा आया, type AHA. और बहुत मजा आया तो लिखिए AHA. मतलब अंत नहीं होगा एका. All right, thank you so much. Now, सेशन नंबर 2, जैसे आप जानते हैं कि हम वीकली मिलने वाले हैं. बहुत मजा आएगा. ऐसा नहीं है कि एक बार हम मिले वापस नहीं मिले. अच्छी चीज है. हम वो कहता है ना, कपिल शर्मा कहता है हर शनिवार बढ़ेगा परिवार. मैं कहता हूं हर सोमवार हम मिलेंगे यार, है ना? तो हम परिवार नहीं बढ़ाएंगे.